मीनवाइल असहाब साहब, जी अशाब साहब, गद्दारी कर पे। हेलो। जी भाई, जी कैसे हैं साहिल भाई? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? जी बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिन है सर आप? जी मोमिन था मैं। कब तक थे? मोमिन में था अपनी कॉलेज के ग्रेजुएशन के बाद तक, मतलब 3 साल पहले तक शायद। पर अभी मैं मतलब फुली अवेयर नहीं था 3 साल पहले भी, तीन हम्म। चार साल पहले भी। ये था कि मेरे मतलब जब मैं ग्रेजुएशन के टाइम पर मेरा करियर बहुत अच्छा नहीं जा रहा था। और मेरे को बहुत सारा ऐसे सेल्फ डाउट आने लगा। तो मेरा एक लार्जर क्वेश्चन अपने दिमाग में आया कि व्हाट इज़ ट्रूथ? हम्म। तो मेरे को मैं बहुत देखता हूँ, मतलब मैं पिछले 1 वीक से आपको और आदम भाई को बहुत सुन रहा हूँ। और मैं अपना एप्रिसिएशन प्रेज़ेंट करूँगा, पर उससे पहले ये कि मैं थोड़ा-सा बोलना चाह रहा था। तो मैं काफ़ी आप लोगों को सुन रहा हूँ और आप लोग इसको अलग तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। मेरा अप्रोच ये था कि मेरे को, मतलब मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हुआ। मैं अपने आप को कभी भी बहुत कुछ ऐसा मुस्लिम समझा नहीं इनिशियली। बचपन में मेरे पेरेंट्स वग़ैरह काफ़ी रिलीजियस थे। मेरे फादर स्पेशली बहुत कंज़र्वेटिव हैं, और फैमिली इन जनरल मेरे जितने भी मेल्स साइड ऑफ हैं, फादर, अंकल, वो सब बहुत रिलिजन में इंटरेस्टेड थे और हमेशा से बहुत ऐसे हार्डकोर कंज़र्वेटिव टाइप के लोग रहे हैं। पर तो वो मेरे को हमेशा से बुरा लगता था। मेरे को लगता था कि ये बहुत ज़्यादा नमाजें इतना। वमाजें पढ़ते थे आप असाब भाई? जी, मैं नमाज़ पढ़ता था, पर बहुत ऐसे परेशान होके। मतलब मेरी इच्छा नहीं होती थी नमाज़ पढ़ने की, पर वो हम्म। घर के प्रेशर में ज़बरदस्ती तो थोड़ा बहुत, और मस्जिदों में जा रहे हैं दोस्तों के साथ तो वहाँ पर ये है कि कभी सूरह भी कोई ऐसे। सुना सकते हैं आप? जी, जी। तो अल्हम्दु सुना सकता हूँ मैं, जी सूरा सुनाइए। फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। अ, और कोई दूसरा सूरह? सूरा कुल हुवल्लाहु अहद सुना सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अत्तहियात में क्या पढ़ते हैं, याद है आपको? मैं पिछले 4 साल से नमाज़ नहीं पढ़ा हूँ, पर अत्तहियात नमाज़ के मतलब वो जब नमाज़ में वो राइट एंड लेफ्ट देखते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी उसको अरबी का टर्म है। तो वो मतलब हर फ़रज़ सुन्नत जो भी है नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसमें राइट और लेफ्ट देखने के पहले तहियात बोल के ही नमाज़ खत्म करते हैं। तो अच्छा, फजर हुँ, में फजर में कितनी रकात फर्ज होती है? 2 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत, और कोई भी वितर नहीं। जोहर में कितनी रकात वितर पढ़ते हैं? 4 रकात है शायद, जहाँ तक मेरे को याद था। 4 रकात ही, वि- सुन्नत में शायद 6 रकात है ज़ोहर में। वितर वितर कितनी पढ़ते हैं जोहर में? 4। वितर, 4 रकात वितर पढ़ते हो आप जोहर में? मैं तो ज़ोहर, असर, हाँ, वही ना, दोपहर के टाइम पर। मैं तो पिछले 4 साल से 3-4 साल से नमाज़ नहीं पढ़ा हूँ, पर वितर में मेरे को तो यही याद है कि 4 रकात वितर होता है, ज़ोहर में भी और असर में भी। वो तो फर्ज होती है ना भाई। मैं जिस सेक्ट ऑफ इस्लाम को फ़ॉलो करता था, तो उससे मेरे को जितना याद है, आप शायद कोई दूसरा सेक्ट की बात कर रहे हो जिसमें अलग हो। मेरे मेरे को जो सेक्ट अपना याद है, तो उसमें कौन कौन से टाइप की नमाज होती है वो बताओ। इन द सेंस मतलब, अगर आप जोहर की नमाज पढ़ रहे हो, 12 रकात वाले आप हो, तो उसमें 4 रकात क्या होती है, 4 रकात क्या होती है, 2 रकात क्या होती है, 2 रकात क्या होती है? हाँ, अच्छा। तो मैं अपने जो मेरे को टीचिंग दी गई थी मदरसा वगैरह में, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ।
तो 4 रकात सॉरी ज़ोहर की बात करूँ तो 6 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज़ और 4 रकात वितर। 4 रकात फ़र्ज़ यार। आपने मदरसे में क्या पढ़ा हुआ है? मदरसे का पूरा नाम खराब कर दोगे। अरबी पढ़ना आती है आपको? अरबी पढ़ना आता है, मैं धीरे-धीरे पढ़ता हूँ पर हाँ, पढ़ लेता हूँ। अच्छा चलिए, मैं स्क्रीन लेके आता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम नहीं चाहते हमारे चैनल से कोई ऐसा इंसान आए जो मोमिन था ही नहीं, बेसिक अच्छा, चीजें भी उसको पता नहीं है और फिर वो दावा करे कि मैंने छोड़ दिया, है ना? ठीक कि बात है। अगर किसी को नमाज पढ़ना ही नहीं आती है, नमाज पढ़ा ही नहीं उसने, तो हमारे नजदीक तो वो मोमिन था ही नहीं वो। तो वो ये आके भी ठीक स्टोरी बात है। बताई नहीं, क्योंकि मोमिन ही नहीं था वो, तो निकल भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है। जी, आपके अच्छा, सामने स्क्रीन के सामने आयत है, पढ़िए जरा। जी, 1 सेकंड। हाँ, ये लिखा हुआ है तुरजी मन तशाउ मिनहुन्ना व वतुवी इलैका मन तशाउ वमने व वमनेब तगैता मिम्मन अ, अज़लता फला बस 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 बस, चलिए, मुबारक हो, मोमिन ही थे। अ, असल में वितर जो है वो सिर्फ इशा की नमाज के साथ होती है, जोहर असर में नहीं होती है। उसमें सुन्नत, फर्ज, नफिल, इस तरीके से, फिर मौकदा, सॉरी सुन्नत मौकदा, साहिल भाई, सुन्नत मैं गैर मौकदा। आप भूल गए मैं होंगे, कोई हाँ, यस, मुश्किल यस, नहीं। मैं नफ़िल को शायद बोल रहा था कि वो वितर है। सॉरी। जी, चलिए, जल्दी जल्दी से मुद्दा रखिए, आपने क्यों छोड़ा और आप अभी क्या, क्यों ज्वाइन हुए, क्या बताना चाहते हैं आप? मैं सिर्फ़ आपको और आपके इतने सारे व्यूअर्स को सिर्फ़ इतना सा मेरे को कोई बोल रहा है पास, थैंक यू। तो इतने सारे व्यूअर्स को सिर्फ़ ये बात बोलना चाहता था कि मैंने जिस तरीके से अप्रोच किया, वो थोड़ा-सा और काफ़ी अलग है। मैंने आपके बहुत सारे लिसनर्स को सुना है जो आपके चैनल पर आते हैं। मेरा ऐसा सर्च ऑफ ट्रूथ था कि मैंने अपनी आइडेंटिटी को इरेज़ कर दिया। मेरे को मतलब नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ अभी या नहीं हूँ, या मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सही है, वो गलत है। मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर मैं अपने आप के एक्सिस्टिंग बिलीफ्स के भी अगेंस्ट जाता हूँ। अगर कोई चीज़ होती है, जिसको कि मैं हमेशा से फ़ॉलो करता आया हूँ, मैं उसको भी क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मैं कोई भी चीज़ को क्वेश्चन के परे नहीं रखना चाहता हूँ। हम्म। मैंने इस तरीके से चीज़ों को देखना स्टार्ट किया। जब मैंने इस तरीके से देखना स्टार्ट किया तो मैंने कभी इस्लाम को बहुत नेगेट करके नहीं सोचा। मेरे को लगा कल्चरली मैं फिर भी मुस्लिम फैमिली में हूँ और वो सब ठीक है, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ये देखने लगा कि व्हाट इज़ द ट्रूथ, मतलब हो फ़र्क किससे पड़ता है। तो हम्म। मेरे को जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी है, जो और मैं स्पेशली कुछ लोगों को फ़ॉलो करता हूँ। मैं उनका नाम पता नहीं कितना कंफर्टेबल हूँ लेने में, क्योंकि कोई अगर फेमस फेमस हस्ती है तो आप नाम ले सकते हो, उससे आपकी आइडेंटिटी जो है वो ये नहीं होगी, मतलब कोई पहचान नहीं सकेगा। अगर फेमस नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई फेमस स्पिरिचुअल पर्सन को आप फॉलो करते हैं तो आप उसका नाम ले सकते हैं। अ, मैं अभी पूरा सोचा नहीं हूँ कि उसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे। वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, एक्सट्रीमली फ़ेमस है और आप उसको समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पर सदगुरु की बात कर रहे हैं क्या आप? अ, अभी मैं पता नहीं उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं बिल्कुल, पर ठीक है। मतलब मैं चाहता नहीं हूँ कि लोग मेरी बात सुन के कोई यहाँ पर जो मुस्लिम हो, वो उनको सुनने लगा हो, पर मेरी बात सुन के कि यार कोई ये आ गया है, इसका सुन के दिमाग कुछ खराब हुआ है, तो मैं उनको ना नहीं सुनूँ। ठीक है ना, नहीं नहीं तो नहीं, मैं बहुत वैसा ज़्यादा कुछ नहीं है। इम्प्लीकेशन कोई में उसके नहीं सोचे हैं। साहब साहब, कोई किसी को भी सुन सकता है, किसी के ऊपर कोई कैद नहीं है, किसी के बताने पे भी कोई किसी को सुन सकता है, अपनी मर्जी से भी सुन सकता है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। देखो, प्रॉब्लम किसी को सुनने में नहीं है, हम ये नहीं कहते कि इसको मत सुनो, उसको मत सुनो, जाओ जिसको सुनना है सुनो, बट दिमागी अपंग मत बनो। जी। हाँ, तो आप नाम भी ले सकते हैं, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, ठीक है, आगे आप बताइए। तो मैंने उन लोगों को सुनना स्टार्ट किया। उसके अलावा जो एक अभी ज़िंदा नहीं है, एक जिद्दू कृष्णमूर्ति करके हैं, और हम्म। स्पेशली आप अगर आदम सर को ये कन्वे कर सकें, क्योंकि वो और आप भी, पर आदम सर आप मेरे को ज़्यादा होलसम लगते हैं, आदम सर मेरे को ज़्यादा स्ट्रेट पॉइंट लगते हैं, ये आप जानते ही हैं। तो हम्म। वो जिद्दू कृष्णमूर्ति करके हैं, वो इंडियन स्पिरिचुअल पर्सन हुए हैं, वो वेस्ट में रहे हमेशा।
तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल चीज़ों को अप्रोच करते थे। तो अगर वो उस साइड से अगर कोई डिविनिटी को, स्पिरिचुअलिटी को अप्रोच करना चाह रहा है, तो उसके लिए जिदू कृष्णमूर्ति बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अदरवाइज़ देयर आर अदर पीपल। तो मेरे को ये था कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा अपना बिलीफ अभी तक क्या रहा है, मेरे को ये फ़र्क पड़ता है कि क्या ट्रूथ है, व्हाट इज़ हुँ, इफेक्टिव, व्हाट हैज़ वर्क्ड इन पीपल्स लाइफ फॉर नॉट फॉर 1 पर्सन, फॉर 2 पर्सन, फॉर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो इंडियन हुँ, स्पिरिचुअलिटी ने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एनलाइटेंड बीइंग्स को जन्म दिया है। तो हुँ, दिस इज़ द ओनली एंड ओनली प्लेस दैट हैज़ एवर एक्जिस्टेड इन द वर्ल्ड, कि जिसने इतने स्पिरिचुअल जिसने ऐसा कल्चर बनाया कि वहाँ पे इतने सारे स्पिरिचुअल और एनलाइटेंड जो सीकर्स हैं, वो इस चीज़ को अप्रोच कर पाएँ। अगर जैसे हुँ। तो मतलब बहुत सारी लंबी बातें हैं, बट बात ये है कि मेरे को वो एस्पेक्ट अट्रैक्टिव लगा कि इस्लाम ये का एस्पेक्ट क्यों अट्रैक्टिव नहीं लगा आपको? नमाज़ें तो है इस्लाम में, रोज़ा तो है, गॉड से कनेक्ट करने के लिए। मेरे को ऐसा कोई, मैं जब भी देखता था कि मेरे लिए मेजर क्या है कोई भी चीज़ का, कि वो हैज़ दिस जो वो चीज़ है वो किसी के लिए काम की है या नहीं है। मतलब हुँ, किसी से जो भी चीज़ है, नमाज़ हो या फिर कोई कोई कुछ और कुछ काम में लेता हो, क्या वो चीज़ ने उसको जो गोल है, व्हाट इज़ द पर्पस, ये सब इतना क्यों कर रहे हैं कि भई ये खुदा है और ये है, ये मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है 1400 साल पहले कौन क्या हुआ, किसने क्या बोला? मेरे को हुँ, ये फ़र्क पड़ता है कि क्या चीज़ वर्क करती है, स्पिरिचुअल से वाक़ई में कनेक्ट करती है, नॉट जस्ट मेंटल, कि मैंने ये सोच लिया आत्मन, परमात्मन, बड़ी-बड़ी बातें, वो सब मौलानाओं की बड़ी-बड़ी बातें नहीं। रियली कितने लोगों के लिए कोई वो मेथड है जो कि वर्क किया है, तो मेरे को सिर्फ़ उससे मतलब है कि क्या मेथड जो है वो इतने सारे लोगों के लिए वर्क किया है। तो जब मैंने इस चीज़ को एनालाइज़ करना स्टार्ट किया, मेरे को कभी भी इस्लाम के अंदर कोई ऐसा दिखा नहीं कि जिसके अंदर जो इस्लामिक वेज़ ऑफ डूइंग थिंग्स है, नमाज़ है या फिर और कुछ है, वो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए या किसी एक के भी लिए भी, मैं तो किसी एक को भी नहीं जानता हूँ टू बी ऑनेस्ट। तो हुँ, वो किसके लिए वर्क किया हो कि उसने रियली रियलाइज़ कर लिया हो डिवाइन अल्लाह अपने अंदर। उसने हुँ, यू नो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डूइंग ऑल दिस प्रैक्टिस? जैसे अगर मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्टडीइंग साइंस, कि उससे मैं साइंटिफिक नॉलेज ले पाऊँ और कुछ मशीन बना पाऊँ, टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर पाऊँ। अगर मैं हुँ, कॉमर्स पढ़ रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं उससे ये कर पाऊँ। अब ये व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डूइंग ऑल दिस रिलिजन थिंग यहाँ वहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अब रिलिजन वर्ड को भी आदम आदम सर वगैरह एकदम सही बोलते हैं, धर्म और रिलिजन में वो सेग्रीगेट करते हैं। बट हुँ, कमिंग टू द पॉइंट, कि मेरे लिए ये था कि यार ये सब मैं इस रिलिजन को हूँ इसलिए मैं इसको डिफेंड कर रहा हूँ। दिस डज़ नॉट मेक सेंस टू मी। मैं क्यों हुँ, इसको डिफेंड करूँ? डज़ इट वर्क और नॉट? सिंपल। अगर ये नहीं वर्क करता है फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो फालतू में मैं क्यों डिफेंड कर रहा हूँ 1400 साल पहले के एक आदमी की बात को? डज़न्ट मेक सेंस, हुँ, राइट? तो राइट। उस तरीके से मैंने चीज़ों को अप्रोच किया। तो मैंने देखा कि कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे लोगों के लिए, और ये मेरा एक जैसे सक्सेस का स्केल था, कि जो भी आप हुँ, कहो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है नमाज़ से, या मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी की और कोई वेज़ से। इट शुड वर्क एट द एंड ऑफ द डे ओके। सो बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि आज 2 अलग-अलग तरीके के एक्स मुस्लिम जुड़े। आप स्पिरिचुअलिटी पर्सपेक्टिव से आपने सोचा तो आपको इस्लाम में वो चीज़ें नज़र नहीं आई। बहुत सारे लोग टीचिंग के हिसाब से उसको छोड़ देते हैं, उनको स्पिरिचुअलिटी से लेना-देना नहीं होता है। खैर आप आए और आपने अपनी बात रखी। थैंक यू सो वेरी मच असाब साहब और कांग्रेचुलेशन एंड वी विश यू ऑल द साहिल जी, बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। साहिल जी, मैं आपके 10 सेकंड ले रहा हूँ, और मेरे को पता जी, है कि आपका टाइम कीमती है और आपके व्यूअर्स जी। का भी। मैं सिर्फ़ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप और आदम सर और जो भी दूसरे जो ये मूवमेंट चला रहे हैं, मेरे पास हुँ, इतनी नॉलेज नहीं है लोगों से आर्ग्यू करने की। अगर मैं ये बातें किसी को कहूँ, तो ये बहुत सटल बातें हैं, और मैं ये जो इतनी सारी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इस्लाम के अंदर जो हैं, उनको मैं काउंटर नहीं कर सकता हूँ, इवन विद इन माय फैमिली। पर हुँ, आप लोग जो काम कर रहे हैं, कितने सा ये एक 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 कल्चरल मूवमेंट है। इट्स वन ऑफ द हुँ। बिगेस्ट कल्चरल मूवमेंट दैट द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन, ठीक है? थैंक यू सो इन वेरी मच। एटलीस्ट आपके हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। हुँ, और आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप इतने मैं आपको एक छोटा-सा बताऊँ कि मेरे को इस्लाम किस तरीके से एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा था। हमेशा मेरे हुँ। को ये बोलते थे कि मैं अगर कहीं सक्सेसफुल नहीं हो रहा हूँ, तो ये खुदा की मर्ज़ी है, रिज़्क देने वाला खुदा है, और ये सब बातें बोली जाती थी। मतलब कि सही ये बात। है कि आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, आप सामने वाले पर बस डाल दो आप।
आप वो जिस तरीके से मुस्लिम्स में आजकल देखता हूँ, उनको हर जगह बेनिफिट्स और ये सब चाहिए, उनको डिपेंडेंसी चाहिए कि हमें हमें क्यों नहीं मिलता है, हमें ये वो नहीं, मतलब डिमांड्स ही डिमांड्स होती हैं। क्योंकि फंडामेंटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो कि आपको क्वेश्चन करने पर मजबूर करती है, अगर आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे तो आप क्वेश्चन करते हैं चीज़ों को कि मेरे को ये करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। उसको किल किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को किल किया जाता है ताकि क्वेश्चंस अपने आप किल हो जाएँ और ये सिर्फ़ हमारी बातें सुने, पर इससे मेरा इतना पोटेंशियल अपने आप में दब रहा था और मैं हमेशा एक छोटा इंसान ही रहता, अगर मैं कभी अपने आप को के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता और कभी जो है वो इस चीज़ से बाहर नहीं आता कि जो होगा वो ऊपर वाले के, और वो सब बातें, रिस्क का ज़ामिन खुदा है और वो सब वाली जो बातें चलती हैं। तो मतलब आप एनीवेज़ में जो बातें हैं वो हो गई। आप लोग जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और मैं देखता हूँ कि आप ये काम कर रहे हैं, इसके बावजूद कि लोग आपको आके इतनी गालियाँ देते हैं, आप लगातार उनकी बातें सुनते हैं। मेरे में इतना दम नहीं है। मैं नहीं कर पाऊँगा, अगर कोई मेरे को दिन-रात इतना इतना कहे क्या हो रहा है, मतलब मैं क्यों ये पागल लेके, ये डंडा लेके इसके पीछे पड़ा हूँ? छोड़ो, लोग को मरना है तो मरने दो, मैंने अपने आप को सँभाल लिया। पर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप चलिए, हम मेरे साथ जैसे बहुत सारे लोग हैं, जो कि आपको बहुत-बहुत अपनी दुआओं में याद रखते हैं, अपने मन में बहुत-बहुत आपको अच्छा कहते हैं। तो कभी भी अगर आपको वीक महसूस हो, क्योंकि आप बहुत सारी गालियाँ सुनते हैं, स्पेशली आदम सर, तो आप कभी भी वीक महसूस ना करें। हम आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखते हैं, अपने मन में हमेशा आपको याद रखते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप हमेशा करते रहिए प्लीज़। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। और आपको बता दूं कि हमें अब गाली सुनने की आदत हो गई है और अभी हमें फर्क भी नहीं पड़ता है, सर, एडम गाली साहब सुनने को भी की नहीं आदत पड़ता है। होना सर मेरे लिए, आपके लिए आपका बड़प्पन है, आप ये बोल रहे हैं, पर मेरे लिए ये सही जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप सिर्फ़ आपको आदत हो गई है इसलिए कोई आपको आके गाली दे दे, ये अच्छी राइट, बात नहीं नहीं है। नहीं, ऐसे इसके नहीं, हर बावजूद कोई आप आके, कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। असाब साहब, ऐसा नहीं है कि हर कोई आके गाली दे देता है। बिल्कुल। कुछ होते हैं, देखिए, जो काम का बीड़ा आपने उठाया है, अगर आप बोलोगे कि कोई मुझे गाली ना दे और कोई गाली दे तो बस मैं उसको लात मार के भगा दूं, तो फिर वी आर नॉट फॉर दिस पर्पस। ओके, सर, ऐसे हमको लोग भी बोलते हैं ना, ये ऐसा इस नहीं है चीज़ कि को। हमको गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा जी। बहुत आता है। एक स्ट्रीम जब हम करते हैं 7-8 घंटे की, उसके बाद दिमाग को वो सुकून आने के लिए, जो मेंटल पोजीशन है हमारा, स्टेबिलिटी है, वो फिर से नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए मुझे तो एटलीस्ट जो है कम से कम 2 दिन लग जाता है। इसी वजह से बिल्कुल। देखिए आप, मैं मोस्टली जो 2-3 स्ट्रीम करता हूँ उतना काफी है। उसके बाद मैं किधर ना जाता हूँ ज्यादा और ना मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे को संभलने के लिए 2 दिन लग जाता है, वो 7 घंटा जी, डालने के बाद। जी, तो जी। हाँ, जो काम आपने बीड़ा उठाया है उस हिसाब से यू नो आप आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, नहीं तो फिर हम ये काम नहीं कर पाएंगे। एनी विच वेज, असाब साहब, थैंक यू सो वेरी मच। असाब भाई के लिए एक एक गुलाब का फूल देके भेजे हमारे असाब भाई को, और उसके बाद हम मोमिन कॉलर से बात करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बेचारे तड़प रहे हैं कि कब मोमिन से बात होगी आज के टॉपिक पर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए, आज 2 विकेट गिरी है और वो आए भी हैं। अभी मोमिन कॉलर हम लेंगे, उससे पहले जुल्फिकार भट्ट भाई की एंट्री हुई है। कह रहे लाइक नो बी लाइक सन्स दे लीक्ड अदास नंबर, दे लीक्ड अदास नंबर। कौन सी अदा का नंबर? आप केरला फाइल वाली अदा की बात कर रहे हो या किसकी बात कर रहे हो जुल्फिकार भट्ट भाई? आई रियली डोंट नो। जेआर भाई, सर आप नबी असली चैनल को जानते हो प्लीज टेल। हाँ, मैं जानता हूँ, और एनिमेशन के साथ वीडियो बनाते हैं वो, और अच्छी होती है उनकी वीडियो। रीनर ऑप्टिमस भाई कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मोमिन वर्सेस सेंसिबल एक्स मुस्लिम। थैंक यू। और इनका जो पर्सपेक्टिव था इस्लाम छोड़ने का, वो बाकी लोगों से काफी अलग था, एंड ही इज रियली अ सेंसिबल मैन। ओके, केरला फाइल वाली ठीक है ना, नंबर बंद करके दूसरा नंबर ले लेना यार, क्या टेंशन है। हुज्जत अल काफिरीन, जीडू कृष्णा मूर्ति, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड टू अप्रिशिएट इट। पहले अकल मुबारक को अपंग से निकालना जरूरी है, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। वेरी ट्रू। शोरूम्स भाई, श्रूम्स भाई कह रहे हैं आई एग्री दो, साहिल एंड एडम यू आर फियरलेस। थैंक यू सो वेरी मच। जुल्फिकार भट्ट भाई कह रहे हैं हेलो साहिल भाई, कैसे हो? सॉरी आज देर से आया। कोई बात नहीं भाई, ज्यादा देर नहीं हुए, वेलकम। सजेश मोर्जे साहब, थैंक यू सो वेरी मच। किंग ऑफ ऑल कह रहे साहिल भाई, मुस्लिमों की एग्जाम बहुत हार्ड कर दिया आपने क्योंकि बहुत से लोगों को अभी यहाँ पे
जो बेसिक चीजें वो पता होती है, तो इस वजह से थोड़े और क्वेश्चंस मैं उनसे पूछ लेता हूँ। मयंक अग्रवाल, साहिल भाई, एडम भाई को भी बुलाओ, आ जाएंगे एडम साहब जैसे ही उनको वक्त मिलेगा। भरद्वाज कह रहे हैं मुझे आप और एडम से बात करनी है, नॉन मोमिन हूँ भाई। थर्सडे कहा ना, या फिर ट्यूसडे आप मॉर्निंग में एडम की स्ट्रीम जुड़ो नॉन मोमिनो वाली, या फिर थर्सडे आप 12:30 नून वाली आप स्ट्रीम में जुड़ो, ताकि आपकी हमसे बात हो सके। मोमिन वाली स्ट्रीम में हम नॉन मोमिन को नहीं लेते सर। आकाश वशिष्ठ, थैंक यू सो वेरी मच भाई। हजारी प्रसाद, थैंक यू सो वेरी मच। नीरज सिंह भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो वेरी मच। अमित साहब कुछ मैसेज लेके आए हैं। यस अमित। अच्छा साहिल भाई, ये ऑलमोस्ट टर्न इनटू मोमिना है, इनका डिवाइस कनेक्टेड नहीं हो रही है, 2-3 बार जुड़ने की कोशिश की है, इनको जरा कौन ऑलमोस्ट? तो ऑलमोस्ट टर्न जी, ऑलमोस्ट टर्न इनटू ए मोमिना जी, लेकिन ऑलमोस्ट टर्न है ना, हुई तो नहीं है ना। थर्सडे को जुड़ जाइए आप। देख लीजिए, अगर कोई 2-5 मिनट कुछ बताना चाह रहे तो थे। फिर दो तीन कॉलर के बाद ले लेंगे, हाँ क्योंकि फिर तो मेन जो मुद्दा है आज का वो हमने स्टार्ट ही नहीं किया। और दूसरा, मेरे को नहीं लग रहा आज एडम भाई जुड़ पाएंगे, क्योंकि सुबह की स्ट्रीम किए नहीं थे। इनका इस पे कम्युनिटी पोस्ट पे था कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं, वो एडम कमेंट में मौजूद है, तो अगर उसको थोड़ा सही लगेगा तो जुड़ जाएगा, वो टेंशन नहीं है। जी, ऑलमोस्ट टर्न ओके। इनटू मोमिना जी, आप अपने डिवाइस को ये परमिशन दीजिए, माइक कैमरे को, अदरवाइज यहाँ बैठ के कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अलजकुम भाई कह रहे भाई एक्स मुस्लिम स्ट्रीम है क्या? जोक सपाट, ग्रेट स्टार्ट, थैंक यू सो वेरी मच अलजकुम भाई। जेआर भाई कह रहे सर मैंने अली सीना की बहुत तबलीग करता था, आप प्लीज थोड़ा अली सीना चैलेंज जैसा डॉक्यूमेंटेड वीडियो बनाओ, शेयर करने में आसान। ठीक है भाई, बनाएंगे। जुल्फिकार भट्ट भाई, साहिल टेंशन है बिकॉज दे क्लेम रिस्पेक्ट फॉर फीमेल्स, राइट। डबल हिट, इंशाल्लाह एक दिन सारी दुनिया काफिर होगी, आमीन सुम्मा आमीन। ये तो कयामत की निशानी भी है ना भाई। कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक एक भी अल्लाह अल्लाह बोलने वाला रहेगा, तो होना तो है ही। डबल हिट, अच्छा ये हमने ले लिया है इंशाल्लाह, ठीक है चलो। अभी हमारे सिद्दीक फराज खान, साहब। हाँ सिद्दीक खान साहब, आपका भी डिवाइस कनेक्ट नहीं है, लीव कर दीजिए और वापस जुड़ के कैमरे और इसको माइक को परमिशन दीजिए। ऑलमोस्ट Hello, लेकिन अभी भी आपका इसमें नहीं आया जी। am I audible? यस यू आर ऑडिबल। उससे पहले 1 मिनट दीजिएगा फराज भाई। सादिक खान भाई, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, तो आप कैमरा और माइक की परमिशन दे दीजिए, उसके बाद कैमरा ऑफ कर देना आप, वरना हम आपको ले नहीं पाएंगे। ठीक है, इट डजंट वर्क लाइक दैट। अगर आप कैमरा और माइक की परमिशन ब्राउजर को नहीं दोगे तो हम नहीं ले पाएंगे आपको। ठीक है। तहा भाई, नेक्स्ट नंबर आपका है, थोड़ा सा सब्र करिए जी। फराज भाई। Uh, thank you for adding me. I am an ex-Muslim from Bangladesh. Uh, I do some sort of live streams like you guys do as well. Um, um, Basically, I came here to congratulate and meet and greet and all. Nothing, not much of a special topic. Just some hi and hi hello types conversation. तो Uh, आप बांग्लादेश से हैं फराज ओरना साहब, yes. आप भी एक्स मुस्लिम हैं, और आप कह रहे हैं कि आपका चैनल भी है। चैनल पे क्या Ca- करते हैं आप? um, we talk about this Islam and religion and कौन सी logic and लैंग्वेज में reasoning. आप चलाते हैं? मतलब लाइव We, स्ट्रीम करते हैं या सिर्फ वीडियोस बनाते yes, हैं? yes, yes, yes. We talk in Bangla. अच्छा, बांग्ला में आप करते हैं। Yes, 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 yes. Um, ओके, तो आप एक काम my Urdu करिए, is very आप weak. My Urdu is very weak, and also my नहीं नहीं, इट्स English is. ओके। Uh, फराज जी, इट्स ओके। उर्दू समझ में तो आती है क्या? yes, यू yes, वांट yes, मी टू yes. टॉक इन इंग्लिश? No. I understand. यू कैन I अंडरस्टैंड understand राइट? Urdu because I have grown up watching Indian movies and serials, so I do दैट understand. इज रियली ग्रेट। I do understand Urdu. दैट इज Um, रियली ग्रेट। सो uh, फराज साहब, आप क्या करिए, अगर आप ऑलरेडी, एंड वी वांट पीपल as much sure, as sure. possible, we Can want, I can I can I many. say just one thing? I have seen your Yes. live stream with the person from Bangladesh. Brother Rahul. हाँ I हाँ have हाँ seen हाँ, I have seen your he is a I have joker, seen your conversation. Yes, yes, joker yes, of yes. joker नालायक।
yes. Joker na like light version. Ah, I have seen that conversation, and in that part was hilarious where he declared that Imam Muazzin is the Imam of a mosque. right, Everyone knows that that's bullshit. And just to have a conversation, just to argue, he was spilling bullshit um, like his father, Dr. Zakir Naik, right. Ruhani father, Dr. Zakir Naik. It was hilarious. I have downloaded that portion um, where he said bullshit like it. And I So what you and can I do, what you can do, you can take that video and can I upload it? you can make Can I a make some meme out of reaction it? video. You can make a reaction video in Bangla language. Yeah. Okay. Okay. So Thank you. Faraz, what I can suggest you is, see our viewers, we it's a Hindi stream. Okay. So Yes. what I can suggest you is, you can share your I can channel talk link in in the. Urdu, but it's gonna be very poor. So, No, no, uh, that is fine. You are already doing a work, so we really appreciate that. What you can do is you can share the link of your channel. We'll just share it with people so that everyone who knows thank you Bangla very much. Thank you very will much, subscribe Sahil your bhai. channel, and you'll get promotion from us. Well, I don't do live by myself. I join in a live. Asif Mohidin. I join Asif Bhai's lives. If anyone know Asif Mohidin, just search in English. You can search in YouTube or Facebook. So, ASIF MUH double DIN. You can search it. You will find the pages. If anyone here from Bangla who can talk in Bangla, who understand Bangla, you can join and we can have a conversation. And Sahil bhai, can I have last one question? Um, Please. um, is it allowed for women to go to universities where man and woman in a mixed environment? Is No, men it and is not women allowed. allowed? It's not allowed. Absolutely not allowed. If it's not allowed, then why is it allowed uh, in Pakistan? Why Pakistani? Because they are not following, because they are not following Islam, and you can watch number of Muslim ulamas who says that the girl should not be sent to any school or university wherein Yes. There they are have no mixed. madrasas where um, male and female student co-studies together. There are no madrasa. There are no examples Right. in in even in mosques, even in mosque, they are not allowed to freely mix or to talk to each other. Then how can they have co-education in universities? तो It भाई doesn't make रहने sense. दो ना, तो अच्छी बात है, कम से कम हराम काम कर रहे हैं, कम से कम लोगों का तो भला होगा, No. पढ़ेंगे लिखेंगे तो सही. Yes, I'm in support of people getting education. No Right. argument over there. But uh, in our country, you remember that incident in India where a Muslim girl was taunted because of her wearing hijab, and she Hmm. said Allahu Akbar. Um, Right. and people started cheering for that little girl, Hmm. she is so brave and all that's fine, but no one is talking about women getting robbed of uh, uh, their right of education in Afghanistan. No one is talking about it. Right. This is Everybody just hypocrisy accepted actually. it. Everyone just accepted it. Like, it's fine, it's totally good with Islam. No one is arguing against it. This is hypocrisy, my friend. It's a shame. It's a shame. But thank you, Sahil. I'm a bit nervous फराज, and या हाँ, फराज, आप yes. एक मुस्लिम अल्लामा जस्टिस को सब्सक्राइब कीजिए, वो संडे को बांग्ला में भी स्ट्रीम करते हैं, Okay. तो Thank उनके you, चैनल पे Amit आप bhai. जरूर आए आए संडे को. Okay. Thank you, Amit bhai. Thank you, Sahil bhai. It Thank you was a so much. pleasure talking to you guys. Take Same care, here. brother. Take care. Thank you थैंक so यू. very much. प्राइवेट चैट में मैंने लिंक दिया अल्लामा साहब के चैनल का, आप सब्सक्राइब कर लें, संडे को Thank उनके स्ट्रीम में जरूर जुड़ें. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. थैंक यू. I have already done it. Thank you. Thank you. ओके, थैंक यू. चलिए यार, ये बड़ा जबरदस्त हो गया कि आज स्टार्टिंग के 3 कॉलर तीनों एक्स मुस्लिम
आई होप कि ताहा भाई भी लास्ट टाइम जो होमवर्क लेके गए थे ये हो गए होंगे या नहीं हो गए होंगे, जान लेते हैं। बतुल द ग्रेट कह रहे हैं सर आपके सुपर स्टिकर का बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीनिवास वेंकटेश गोविंदा भाई कह रहे हैं कन्नड़ स्ट्रीम का क्या हुआ। कन्नड़ वाला कोई मेरे ख्याल से कन्नड़ नहीं, कन्नड़ वाला कोई मिला नहीं है हमें अभी तक। सिर्फ तारिक ट्रू जलील साहब भाई है, वो करते नहीं साहिल भाई, कौन? जो ट्रू ट्रू साहब नहीं आते। हाँ लेकिन वो स्टार्ट नहीं किया ना। नहीं, वो चैनल नहीं बनाना चाह रहे, हाँ और उनका अपना वो ग्रिप नहीं है उस पे। अच्छा, वही तो बोल कन्नड़ रहा का कि अभी कोई कोई ऐसा नहीं है मिला वो। नहीं है। जी। तारिक जलील भाई कह रहे हैं भाई अगर 30 मर्दों की ताकत थी रसूलुल्लाह में तो फिर बच्ची हुई 42 हूर का बच्ची हुई 42 हूर का क्या करेंगे भाई। तो इसी इसी चीज को क्या कहते हैं उसको, आ, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मौलाना थे जिसका वीडियो लास्ट टाइम हमने चलाया था, उन्होंने कहा कि भाई वो 30 मर्दों की ताकत यानी 30 इंटू 100, 72 नहीं 100, जन्नत में आपको 100 मर्द की ताकत मिलती है सेक्सुअल पावर। तो रसूलुल्लाह में एक्चुअली 30 इंटू 100 3000 के आसपास का नंबर उन्होंने बताया था कि इतनी ताकत थी, 3000 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर थी रसूलुल्लाह में। और 30 वो ये तो जन्नती मर्दों की। हाँ 30 जन्नती मर्दों की। तो रसूलुल्लाह तो फिर भी सोचिए कि 11 या 13 पे उन्होंने बस कर दिया, तो ये उनकी शराफत थी, ये उनकी अच्छाई थी। इस तरीके से वो आलिम साहब ने बयान किया है। संतोष पंडित थैंक यू सो वेरी मच। साजी भिलाई वाला थैंक यू सो वेरी मच। अविनाश तिवारी भाई कह रहे हैं हाउ यू कीप योर सेल्फ सेफ, डर नहीं लगता क्या आपको? भाई डर नहीं लगता है लेकिन कोशिश करता हूं अपने आप को सेफ रखने की। डर के आगे जीत है ना। तो डरते रहेंगे तो फिर आदमी जो है वो डिप्रेशन में आ जाएगा। मॉन्क ऑन द वे थैंक यू सो वेरी मच। ओके ता भाई वेलकम। ता भाई जी साहिल भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी भाई कुछ होमवर्क लेके गए थे आप? जी भाईजान, वो लास्ट टाइम हमारा बात अधूरा रह गया था एंड सॉरी, वो गर्मा गर्मी में तभी मैं मेडिकेशन पे भी था और हाइपर हो गया था एंड आप भी हो गए हम्म। थे, तो हमारी बात प्रॉपरली हो नहीं पाई। आप होमवर्क लेके गए थे? जी, तो रिगार्डिंग हमारा जो बात हो रहा था, तो एक्चुअली अभी इसके पहले जो कॉलर थे तो उन्होंने कुछ अच्छा बातें एक कही मिनट थी। रुकना। अमित जरा यूट्यूब पे ध्यान रखना क्योंकि इधर स्ट्रीम यार्ड पे मेंबरशिप दिखाता नहीं है। अच्छा जॉन विक भाई मैंने मेन चैनल पे चेक किया, ब्लॉक लिस्ट में आपका नाम नहीं है भाई जॉन विक भाई। सो आई डोंट नो कि आप मेन चैनल पे क्यों नहीं कमेंट कर पा रहे, लेकिन आपका नाम जो है वो मेन चैनल के ब्लॉक लिस्ट जो होती है यूट्यूब स्टूडियो में उसमें आपका नाम जॉन विक नाम नहीं दिखा रहा है। ठीक है अमित, जरा यूट्यूब पे भी ध्यान रखना, अगर कोई गिफ्ट करता है तो वो वी नीड टू थैंक देम। ओके जॉन विक भाई थैंक यू सो वेरी मच, आपने 15 मेंबरशिप गिफ्ट की और ये सुपर चैट भी भेजा है। और जक्कुम भाई कह रहे हैं आई कैन डू इन पंजाबी। ठीक है पंजाबी में कुछ लिखा है वो मुझे पढ़ने नहीं आता, लेकिन जक्कुम भाई आप मोमिन नहीं है ना तो आप नॉर्मल चैनल खोल सकते हैं। हाँ भाई ताहा जी। भाई आप होमवर्क हाँ, लेके गए एक थे? सेकंड साहिल भाई, एक सेकंड। हाँ मोड्स जितने भी है, अगर कोई मेंबरशिप गिफ्ट करता है तो आप मेंशन कर दीजिए प्लीज। हाँ जी ताहा भाई। जी भाईजान, तो मैंने स्टडी किया था बट बिफोर दैट अभी आपके पहले जो स्पीकर जो थे तो उन्होंने कुछ बात बोली थी रिगार्डिंग एजुकेशन फॉर वुमेन। नहीं नहीं तो नहीं 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 भाई 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 प्लीज जलेबी नहीं। जो होमवर्क लेके गए थे उसका एकदम बिना जलेबी के साथ आंसर दीजिए। क्या क्या होमवर्क लेके गए थे और उसका क्या क्या आंसर है? आपने कहा था कि रिगार्डिंग कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनलिमिटेड वुमेन ये वो होमवर्क दे नहीं था सकते थे। आपका, ये होमवर्क नहीं था आपका। हजरत आयशा के ऊपर आपने होमवर्क लिया था कि 6 साल में आपने कहा था कि जो मैं वाकया बताया हूँ इसका क्या कहते हैं, वो जो हदीस आपको बताया था कि उनको कुछ पता नहीं था, वो झूले में खेल रही थी और उनको ये क्या कहते हैं उनकी माँ ने सौंप दिया रसूलुल्लाह के पास। आपने कहा था कि ये निकाह का वाकया है ना कि रुखसती का। ये आपने एक होमवर्क लिया था। ओके, तो मैंने इसके ऊपर मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया बिकॉज आई क्यों केम नहीं टू किया? कंक्लूजन, क्योंकि
मैंने इसके ऊपर ये था कि मुझे भी ये सोच रहा था कि इतने यंग एज पे आयशा, व्हाई डिड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरी, और उनकी जो थर्ड वाइफ थी आयशा, तो ये एक हिकमत थी कि क्योंकि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा शी हैड नरेटेड 2000 हदीस, नहीं। तो सो अल्लाह तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू अल्लाह अग्री? ने ड्रीम दिया था। तहा 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 फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आप अग्री करते हैं कि आपके रसूलुल्लाह ने जब हजरत आयशा इमेच्योर थी 9 साल में, उन्होंने उनके साथ सेक्स किया? ये आप अग्री करते हैं पहले, देन वी विल सी व्हाट आर द रीजंस। क्योंकि मैंने तो आपको जो हदीस बताई उसमें साफ साफ था कि हजरत आयशा इमेच्योर थी। दूसरा, आपने ये भी कहा था कि 5000 साल पहले या 10,000 साल पहले या 1400 साल पहले लोग जाइंट हुआ करते थे। हालांकि मैंने आपके जाते साथ ही मैंने एक लिंक शेयर करके बताया था कि कोई चेंजेस नहीं आया है। 5000 साल पहले और 10,000 साल पहले में हाइट में 4-5 इंच का फर्क आया है, बस इतना से ही चेंजेस है, उससे ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, जिस तरीके से आप जाइंट वाइंट का बता रहे थे। तो ये दो चीज आपके ऊपर पेंडिंग था। सबसे पहले आप ये कंफर्म करिए कि क्या आप मानते हैं कि रसूलुल्लाह ने हजरत आयशा के साथ जब डिंगी डिंगी करी तभी वो 9 साल की बच्ची थी, छोटी, इमेच्योर थी? जी भाई। तो मेरा पॉइंट ये है कि उन्होंने 3 साल वेट किया था, तो आई एम अनश्योर अबाउट दिस इज सी ताहा भाई, इसी वजह से आपके ऊपर उस दिन मुझे गुस्सा आया था। जो सवाल मैं नहीं करता हूं वो मेरे से आप मत जवाब दीजिए। मैंने आपको उस दिन शो किया था बुखारी की हदीस से कि जब उनकी विदाई हुई, रुखसती हुई, डिंगी डिंगी किया रसूलुल्लाह ने, तभी हजरत आयशा एक 9 साल की जैसी बच्ची होती है, इमेच्योर, झूला झूलने वाली और सहेलियों के साथ खेलने वाली, जिसको ये भी नहीं पता होता कि मेरी शादी है या मेरी ठुकाई होने वाली है, वो उसी तरीके से थी। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? वो 3 साल वेट किया नहीं किया, ये सब मुझे बुलशिट ना दीजिए प्लीज, वरना स्ट्रीम छोड़ के जाइए और जाके फिर से तहकीक करके आइए और उसके बाद मुझसे बात करिए। आपने उस दिन भी काफी टाइम आपने बर्बाद किया था। सो डोंट गिव मी आंसर्स जो मैं पूछ नहीं रहा हूं आपसे। एक्चुअली भाईजान, मेरा मेरा मैंने रिसर्च नहीं किया था, मैंने रिसर्च इस टॉपिक के ऊपर किया था जहाँ पे आपने कहा। जाओ रिसर्च करके आओ, चालाकी है तुम्हारी। जब तुमने होमवर्क इस बात का लिया था, जब तुम उस दिन बहस कर रहे थे कि वो जो तुम बता रहे हो वो रुखसती की बात नहीं है, बल्कि वो एंगेजमेंट की बात हो रही है, निकाह की बात हो रही है, जब तुमने मेन आर्ग्यूमेंट हमारा वो चीज पे था, और तुमको मैंने कहा था कि कौन से रिसर्च में ये बताया गया है कि 1200 साल पहले, 1400 साल पहले लोग जाइंट हुआ करते थे, एक 9 साल की बच्ची 18 साल की तरह हो जाती थी। ये तुमने जो दावा, जिस तरीके की बात की थी, वो तुमको दिखाने के लिए कहा था। जब तुमने वो होमवर्क ही नहीं किया तो इधर के झक मराने के लिए आए हो आप। प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है, आपको अच्छे से पता है, ये जो आप अभी वो जो सुन के आए हो ना कि अल्लाह की तरफ से ख्वाब में दिखाया गया था, वो ख्वाब भी मैं बताऊंगा तुमको कि कब दिखा रहा था अल्लाह ख्वाब। ये सब काम हम कर चुके हैं। पहले दिखाया या रिश्ता आने के बाद ख्वाब में हजरत आयशा आ रही थी? जैसे मैं अगर वो पिक्चर में अगर 15-20 बार अगर मैं इसको कोई हीरोइन को देखूं ना, मेरे को एकदम अच्छी लगने लगे, एकदम उस नीयत से, तो उस रात को मेरे को भी ख्वाब आ जाएगा और टरक भी उल्टी हो जाएगी, लोडर टरक उल्टी हो जाएगी। ख्वाब आया था। ख्वाब कभी आया? रिश्ता दिखाने के बाद आया या रिश्ता दिखाने से पहले आया? रिश्ता दिखाने के बाद आया, जाके पढ़ो। खौला बिनते हाकिम रसूलुल्लाह को जाके बताती है कि आप जब खदीजा का हजरत खदीजा का इंतकाल हो जाता है, बताती है कि आप शादी कर लो। रसूलुल्लाह कहते हैं कि किससे करूं? तो वो कहती है कि कुंवारी भी है और शादीशुदा भी है। तो रसूलुल्लाह पूछती है कुंवारी कौन है, शादीशुदा कौन है? अगर हजरत आयशा पहले ही ख्वाब में दिखा दी गई थी तो रसूलुल्लाह ने हजरत खौला बिनते हाकिम से ये सवाल क्यों किया कि भाई कुंवारी कौन है और शादीशुदा कौन है? ये क्यों नहीं सीधा बोला कि मेरे को तो फरिश्तों ने उसमें मखमल के कपड़े में हजरत आयशा को लेके आया, आप मुझे क्यों रिश्ता बता रही है? सीधा जाओ हजरत अबू बकर के पास और रिश्ता भेजो मेरा। नहीं, वो तो पूछ रहे कौन है। ख्वाब तो बाद में आया बताने के बाद।
आपको अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पे आप अपने रसूलुल्लाह को डिफेंड नहीं कर सकते, इस वजह से आप बहाना बना रहे हैं कि मैंने उस पर तहकीक नहीं की। क्यों नहीं की भाई? करो। मैंने तो उस दिन साबित किया कि इंसान जो है वो 1200 साल या 1400 साल पहले ऐसा नहीं था कि 9 साल में 18 साल की तरह हो जाता था। मैंने तो हवाला दिया। फिर मैंने ये भी हदीस से साबित किया, हजरत आयशा जो है वो बिल्कुल बच्ची की तरह थी, इमेच्योर। या आप आके पहले बोलिए कि रसूलुल्लाह ने जब डिंगी डिंगी की तब हजरत आयशा एक बच्ची थी और आपके रसूलुल्लाह ने 55 साल में एक बच्ची के साथ डिंगी डिंगी करी। उसके बाद फिर आप ये सारे बहानेबाजी जितने हैं वो सब मेरे साथ करना कि हदीसों का ये था, हदीसें बयान की थी। इस पे भी मैं तुमको बताऊंगा। फिर टाइम वेस्ट मत करो हमारा यार, प्लीज। रिसर्चर साहब, ताहादी रिसर्चर। सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, मोमिन है सर आप? सैयद मोहम्मद, सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, अनम्यूट करिए, कुछ बोलिए। हेलो ये- सॉरी साहिल, हेलो साहिल। साहिल भाई आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है सर। आप मोमिन है सर आप? जी सर, 50-50। ठीक है, आप थोड़ी देर के बाद जुड़िए। मेरे को 100% अभी चाहिए क्योंकि 3 एक्स मुस्लिम से हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उमर शेख साहब। हेलो। जी भाई, मोमिन है आप? जी मैं मोमिन नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो ये अकाउंट है, तो वो मेरा दोस्त है, वो मोमिन है एक्चुअली, वो बगल में बैठा है। हाँ, तो दे दीजिए ना उनको। आपका चैनल जो है मुझे एक महीने पहले मिला था। तो आपका वो शेयर किया था मैंने इसको। तो बात नहीं अच्छा करना अच्छा। चाह रहा, लेकिन तो मैंने उसको समझाना शुरू किया कि ऐसा ऐसा है भाई, इसको इनके वीडियोस देख। तो नहीं वो तो उसमें ठीक है कुछ, भाई, लेकिन यहाँ पे वो बात करेंगे तो बात हो पाएगी ना। आप तो वो ऑफलाइन भी उनको जी बोल वो सकते हैं वीडियो देख। तो एक्चुअली उसने दो तीन डाउट दिए मेरे को, और दो तीन आयत दिए कि उसने उसको पूछना है बस। नहीं, वो उनको खुद को आने के लिए बोलिए। वो वही तो बात नहीं करना चाह रहा, बोल रहा है कि नहीं मतलब आने दीजिए, आप वो स्टूडियो नहीं छोड़ है। दीजिए, कोई दूसरा मोमिन जुड़ जाएगा। ठीक है सर, मैं आपको ये दे दूं क्या, आयत दे दूं नहीं आपको, उसके बारे में नहीं बता नहीं नहीं दोगे कुछ? नहीं, उनको ही जुड़ने के लिए बोलिए। ओके ठीक। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। एसके साहब। एसके साहब, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही? मोमिन है सर? एक्चुअली साहिल भाई, आज आपने टॉपिक ऐसा रखा है कि पूरा प्योर मोमिन तो कोई जोड़ेगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। आप प्योर मोमिन नहीं है, हाफ मोमिन है? नहीं, एक्चुअली कुछ महीनों से मैंने हम्म ये जो एक्स मुस्लिम चैनल्स देखना शुरू किया था। हम्म। सबसे पहले एक मैंने चैनल देखा था, ह्यूमन विद साइंस, जो हिंदुइज्म अच्छा, को अभी आप क्रिटिसाइज प्योर करता मोमिन नहीं है ना? है। नहीं, मेरा अभी सर सर्चिंग चालू है। अच्छा, तो थोड़े देर के बाद आप जुड़िए। जी ठीक ठीक है, है। अभी स्टूडियो छोड़ दीजिए आप। और सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, आप भी स्टूडियो छोड़ दीजिए। कोई हार्डकोर मोमिन को जुड़ने दीजिए। आप लोग देखिए गाइस के क्या हो गया है इस्लाम का। खत्म, टाटा बाय बाय। खत्म, टाटा बाय बाय। किसी के पास सवाल देख के ही उनके पास अब ऐसा लग रहा है कि भाई कैसे रसूलुल्लाह को बचाएंगे। सोचो कि क्या, किस किस जगह पे लाके हमने रख दिया इस्लाम को। सिर्फ धमकियां, गालियां, बस यही बची है अभी मोमिनों के पास। चलिए, मैं दूसरे किसी को देखता हूं। एसके साहब, आप स्टूडियो छोड़ दीजिए। मोहम्मद मोहम्मद सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा, आप भी स्टूडियो छोड़ दीजिए। आप लोग थोड़ी देर के बाद जुड़िए। एक दो एटलीस्ट मोमिन से, हार्डकोर मोमिन से बात करने दीजिए। उसके बाद आप लोग जुड़ना, मैं आपकी स्टोरी सुनूंगा। ए के अब्दुल्ला भाई। ए के अब्दुल्ला भाई, अरे बोलो कुछ।
AK अब्दुल्ला, AK अब्दुल्ला, अंसारी के, अंसारी के, ये क्या, ये अभी इनके मुंह पे लगता सिलाई भी हो गई है। कोई मुंह भी सिल दिया है, साइलेंस दिया। डर का माहौल है। अच्छा, जब तक इनकी मुंह की सिलाई नहीं खुलती, मैं कुछ सुपर चैट्स ले लेता हूं। देसी पंजाबी, साहिल भाई जी, सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल आपको भी। पनीनी जी कह रहे हैं, आई वॉज डिबेटिंग ऑन द सेम टॉपिक एंड दे गिव दिस रेफरेंस एज सेड prophet needed this power as his wives had rights over him. सही बुखारी हदीस, हाउ टू रेफर भाई, एज हिज वाइफ्स हैड राइट्स ओवर हिम। तो भाई वाइफ का अगर राइट था तो 30 मर्दों की ताकत क्यों चाहिए? और दूसरा, एक ही सारी की सारी 11 बीवियों के साथ एक ही रात में डिंगी डिंगी क्यों करना है? कौन है आप? जॉनी सीन से क्या है? एक दो को कर दे, दूसरे दिन एक दो को कर लेते, तीसरे दिन एक दो को कर लेते, 2 आदमी की ताकत काफी थी। और एक नॉर्मल इंसान भी अलग से उसको नहीं चाहिए। कुछ मेथड्स है, वो अगर वो अपनाए तो वो 2 लोगों के साथ कर सकता है आराम से फॉर लॉन्गर टाइम। सो यू डू नॉट रिक्वायर सम स्पेशल पावर, यू नीड टू लर्न फ्यू थिंग्स। वो आप सीख जाओगे तो यू कैन डू दैट। तो दिस आर्ग्यूमेंट इज बुलशिट आर्ग्यूमेंट। उसमें से तो आप देखिए कि वो सौदा जो थी, उनको तो रसूलुल्लाह डिवोर्स देने वाले थे। वो खुद कहती है कि मेरे को डर था कि रसूलुल्लाह डिवोर्स देंगे, इसकी वजह से मैं अपनी बारी जो है मैंने इसको दे दी, आयशा को दे दी। तो ये ये मोमिन पनीनी जी, ये आपके मोमिन दोस्त को बोलिए कि इधर आके बात करिए, उनका मैं आर्ग्यूमेंट निकालता हूं। इंडियन भाई, ये ताहा सोचता है कि साहिल या एडम को बेवकूफ बना लेगा, इसको ये नहीं पता कि इसके बाप लोगों को भी निपटा चुके हैं। महामक्कार है ये भाई, मत लिया करो। इसी वजह से मैंने आज उनको ये जलेबी बनाने का मौका नहीं दिया। जाओ जाके तहकीक करके आओ पहले। विक्रम बेताल, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन बट एवरीथिंग यूके गवर्नमेंट, एवरी टाइम यूके गवर्नमेंट डिस्ट्रॉयज इलीगल मजाज, राज गवर्नमेंट विल डू something against poor Hindus for Muslim appeasement. नमस्कार साहिल भाई, थैंक यू सो वेरी मच भाई, एंड थैंक यू फॉर योर मैसेज। विक्रम भाई का और एक मैसेज है, डियर सनातनी ब्रोस, प्लीज हेल्प डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू बाय कंट्रीब्यूटिंग टू निमितेकम हु इज फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ भील फैमिलीज केम टू इंडिया फ्रॉम पाक हुज हाउसेस वर डिस्ट्रॉयड बाय राज गवर्नमेंट। थैंक यू सो वेरी मच यार। जितने लोग देख रहे हैं, हमारे विक्रम भाई ने जो कहा है, प्लीज आप लोग चेक करके, जो लोग सपोर्ट कर सकता है प्लीज करे। अभिलाष नंदा जी कह रहे हैं, मोमो की एक बीवी शी हल्क थी इसलिए। केशव, थैंक यू सो वेरी मच भाई। राजकुमार भाई कह रहे हैं, शिया अबू बकर उमर उस्मान को बल्ब क्यों कहते हैं? गालियां देते हैं भाई, बल्ब तो समझिए कि बहुत छोटी बात है। श्रीनिवास वेंकटेश गोविंदा, गुड़िया इज हराम, ओनली चिल्ड्रन आर अलाउड टू प्ले। एग्जैक्टली। बब्बू भाई कह रहे, इस्लाम में एंट्री लो, नीचे कटा, बाहर निकलो, ऊपर कटा, जो भी हो सब कटा कटा। अलजकुम, बेटी बना लेते आयशा को तुम्हारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई वो वहां तक पहुंचे तो सही। कोड ब्रेकर, अरे भाई कन्नाडा का कोई लोगो स्ट्रीम करो प्लीज। निशांत शर्मा कह रहे, 2000 के नोट 2019 से नए नहीं छपे और सर्कुलेशन में भी लगातार कम हो रहा था, अब सब बंद हो रहा है, यही हाल इस्लाम का भी हो रहा है। क्या मिसाल दी है यार आपने। हिंदू सनातनी भाई, मोहम्मद वांटेड टू बी विकी डोनर प्लस जैक हैमर, लेकिन हमने देखा ना कि रसूलुल्लाह जो है डिंगी डिंगी करने के बावजूद भी किसी से भी उनकी औलाद नहीं थी। एक मारिया किप्तिया जो लौंडी थी उनसे थी, वो भी हजरत आयशा, कोई एक हदीस में कहती है कि ये आपकी शक्ल से मैच ही नहीं होता, हजरत आदम साहब ने मिलाया है, बताया है उसको। SGSC कह रहे, साहिल मुझे मुस्ले तेरा एजेंट बोलने लगे, क्लियर कर। अरे कोई एजेंट नहीं है भाई हमारा। शिवा भाई, भाई सर खुजा रहा हूं, क्या ही कहे रंगीला का,
चलिए अभी देखते हैं कोई इनका साइलेंट जिहाद करने वाले कहाँ गए, एक मिनट को। सच्चा मोमिन, जी भाई सच्चा मोमिन। खत्म टाटा बाय बाय हो गया भाई इस्लाम का। हाँ भाई सच्चा मोमिन, अरे जल्दी कुछ बोलो यार। हेलो, नहीं लुच्चा